बहुत समय पहले की बात है। घने जंगल का राजा था शेर सम्राट। वो ताकतवर तो था, लेकिन बहुत ही क्रूर और स्वार्थी भी। वो सिर्फ अपनी ताकत के बल पर जंगल पर राज करता था और बाकी जानवरों की कोई परवाह नहीं करता था। सम्राट शेर हमेशा जंगल के नियम अपनी मर्जी से बदल देता, छोटे जानवरों को डराकर उनसे काम करवाता और कमजोर जानवरों का शिकार करता। बंदर मिंकी, भालू बबलू, चूहा चिंकी और दरियाई घोड़ा हिप्पो सभी उससे बहुत परेशान थे। एक दिन मिंकी बंदर ने सभी जानवरों की सभा बुलाई। उसने कहा, हमें अब इस जंगल को बचाना होगा। जब तक सम्राट राजा है, तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। हमें एक नया राजा चुनना चाहिए जो सभी का भला सोचे। भालू बबलू ने सहमति जताई। हाँ, हमें जंगल का भविष्य सुधारना होगा। हमें एक नया राजा चाहिए। सभी जानवरों ने मिलकर जंगल में पहला चुनाव करवाने का फैसला किया। लेकिन एक सवाल था, कौन सम्राट के खिलाफ खड़ा होगा? तभी मिंकी बंदर बोला, मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर मैं राजा बना तो जंगल में सबको बराबर अधिकार मिलेंगे, कोई भी डरेगा नहीं। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। जब सम्राट शेर को यह बात पता चली तो वो गुस्से में दहाड़ा, मुझे कोई हरा नहीं सकता। मैं जंगल का असली राजा हूं। लेकिन इस बार जानवर डरने के बजाय एकजुट रहे। उन्होंने अपने मतपत्रों से वोट डाले। जब वोटों की गिनती हुई तो नतीजा चौंकाने वाला था। मिंकी बंदर चुनाव जीत चुका था। सभी जानवर खुशी से उछल पड़े। मिंकी ने राजा बनते ही घोषणा की, अब से जंगल में कोई भी किसी से डरेगा नहीं। सम्राट शेर बहुत गुस्से में था, लेकिन अब जंगल के सभी जानवर उसके खिलाफ थे। उसे अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी और वो जंगल छोड़कर चला गया। अब जंगल में खुशी और शांति लौट आई। सभी जानवर अपने नए राजा मिंकी के साथ मिलकर रहने लगे और इस तरह एकता और न्याय की जीत हुई। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि एकता में शक्ति होती है। जो दूसरों पर अत्याचार करता है वो ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकता। अच्छा नेता वही होता है जो सबका भला सोचता है। बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी के साथ। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।